नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज एक बार फिर ग्रेटर फरीदाबाद सीनियर सेकेंडरी हारोल्ड पब्लिक स्कूल है। ये तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि हारोल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी है और आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। इवेंट इसलिए क्योंकि विश्व में अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है और लगातार 1970 से पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर आज यहाँ पे स्कूल के बच्चों ने लगातार एक अपना इवेंट किया है और प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी हमारे लिए कितनी बड़ी महत्व रखती है, आखिर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें तस्वीरें, तमाम बच्चे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार सर। आज ये पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पे पूरे विश्व में मनाया, 192 देशों में मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके देख रहे दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्कूल को वीडियो बनाने का समय दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए और वाटर्स जो हमारे घर पे वाटर्स टैप होते हैं जो लूज़ होते हैं जिनसे वाटर ड्रॉपलेट्स में बहता है, उसको कम से कम करना चाहिए। हमें वाटर की जो अननेसेसरी हम वेस्ट करते हैं उसको कम हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिस्टोरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, वाटर सेविंग पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोग कई पुरानी हो चुकी गाड़ियों को भी यूज़ करते हैं, तो उनको अपनी गाड़ियों की टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए सो दैट पोल्यूशन कम से कम जाए और डिफॉरेस्टेशन कम से कम होना चाहिए। पेड़ जितने भी कटते हैं कोशिश करें, हम अपने बच्चों को हर साल ये सीख देते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या में हो सके वो पेड़ लगाएं घर पर, ताकि क्या होगा, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होने से बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अननेसेसरली वेस्ट होते हैं जैसे पॉलीथीन्स होती हैं, इन चीज़ों को जो है कम से कम बच्चे यूज़ करते हैं। इनको यूज़ जब तक हम करना नहीं बंद करेंगे तो शॉप्स पे ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अभी मैं देखता हूँ शॉप्स पे, कई शॉप से प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। वो इसलिए तो मिलते हैं सर, हम लोग डिमांड करते हैं। अगर हम लोग उनसे डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि हम ये चीज़ बच्चों में अगर अभी से ही सिखाएंगे तो बच्चे बड़े होके धीरे धीरे वो सारी चीज़ सीख जाएंगे कि हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना है और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए रोज़ एक नया पेड़ लगाना है। बच्चों को उसका ध्यान लगाना नहीं है, उसका ध्यान भी रखना है, उसको टाइम टू टाइम पानी भी देना है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो बच्चा बड़े होते होते इस चीज़ों का महत्व समझता है कि पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन एक बात बताएं कि सिर्फ आप ही का स्कूल इस चीज़ के लिए क्यों पार्टिसिपेट करता है? तमाम फरीदाबाद में ऐसे स्कूल हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में सभी बंद स्कूल है, लेकिन आप इस मूवमेंट को लेकर पूरे फरीदाबाद में एक नया मिसाल कायम कर रहे हैं, नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज से 192 देश पूरे विश्व में इस चीज़ को मना रहा है, महोत्सव का नाम से मनाया जाता है। तो आप अलग ही कर रहे हैं फरीदाबाद में। सर, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों का चेंज होना? हम ही तो बदलाव लेके आएंगे। अगर हम ही बदलाव में एक साथ नहीं रहेंगे, छुट्टी करने से क्या होता, बच्चों को इस चीज़ का महत्व नहीं पता चलता कि इन चीज़ों का महत्व क्या होता है। कई लोग इस चीज़ को दरकिनार कर देते हैं, अर्थ डे तो है क्या हो गया, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सोचनीय विषय है ये अपने आप में ही एक। तो मेरे हिसाब से हमें इन चीज़ों के लिए छुट्टी ना करके बच्चों को इस चीज़ के बारे में महत्व बताना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थ डे कितना ज़रूरी है, वर्ल्ड अर्थ डे है। ये बैनर भी आप देखें, बैनर को एक बार दिखाओ आप कि सेव एनिमल, तमाम चीज़ें ग्रोथ पे, ये आप पेड़ लगा सकते हैं। पानी को किस तरह से मिसयूज नहीं करना, पानी बचाना है, साइकिल से चलना यानी पोल्यूशन नहीं करना है। आप गाड़ी से ज़्यादा देर चलते हो तो उससे पोल्यूशन होता है। तमाम चीज़ें इसमें देखो, रिसाइकलिंग के लिए बारे में बताया गया है। और ये भी, इसको भी दिखाओ, नज़दीक से आप आओ, ये देखें किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षण कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें इसमें बताया गया कि जल अगर बचता है तो सब कुछ बचता है। और ये कौन करेगा? तो हम लोग करेंगे। हम लोग अगर जागरूक होंगे तभी अपनी धरती माता को बचा पाएंगे। लगातार इसको लेकर, इवेंट को लेकर बच्चे भी, इनसे बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे बच्चे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, आज ये बैनर लेके, पोस्टर लेके खड़े हो स्कूल के सामने, क्यों? आज क्या है पता आपको? यस सर, आज वर्ल्ड अर्थ डे है। सर, अर्थ डे हम मनाते हैं इसलिए ताकि हम अपनी पृथ्वी को सेव करने के लिए लोगों को एक नया संदेश दे सकें। सर, अर्थ में हमारे पास जो नेचर है वो भगवान का एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दिया गया है, लेकिन हम लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। हम ट्रीज़ को काट देते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हम एयर को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देते हैं, पानी की इतनी ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। इस सब के कारण हमारी प्रकृति का नुकसान होता है और सिर्फ प्रकृति का नहीं, हमारा भी नुकसान होता है, पर हम उस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम अगर उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें नेचर से जो मिल रहा है ना वो एक दिन मिलना बंद हो जाएगा
और उसके लिए ना हम ही जिम्मेदार होंगे। हमारे पेड़ काटने की वजह से उस पेड़ पे रहने वाले पशु पक्षियों का घर भी छिन जाता है। हम लोग कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। हम रैली में निकले हैं यही चीज़ दिखाने के लिए कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देते, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हमें खाने के लिए फ्रूट्स भी देते हैं, छाँव भी देते हैं। इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं, पर हम लोगों को उनकी कोई कद्र नहीं है। तो सर हमें उन्हें लगाना चाहिए, अपनी पृथ्वी को बचाना चाहिए। हम उसका नुकसान करने की बजाय अगर उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, तभी हमारा कल का फ्यूचर भी सेव होगा। कल का फ्यूचर सेव होगा। आप ये देखें कि अगर पृथ्वी को हम बचाते हैं तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं सेव होगी। तमाम ये चीज़ें सकते हैं। जल बचाना ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना है तो आपको पेड़ पौधे भी लगाना है, पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए, आप लगातार पेड़ पौधों को लगाएं। यानी कुल मिला के हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए लगातार हम ही को या विश्व में तमाम ऐसे देश हैं जो आज 22 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। लगातार कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में आपने देखा कि बदलाव हो रहा है, जिसको लेकर कई देशों ने इसे कदम उठाया। पहली बार ये अमेरिका में किया गया था, जिसे लेकर आज 53 साल से ये आज अर्थ डे मनाया जाता है, जो वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर आज हमारे हारोल्ड पब्लिक स्कूल जो है, इसके बच्चे और तमाम यहाँ पे जो प्रिंसिपल भी हैं, तमाम लोग मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं और जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बच्चे उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? भावना। भावना, आज ये बैनर लेकर बैठे हो, खड़े हो यहाँ पे गेट के सामने स्कूल के, आज पढ़ाई का समय है, आप खड़े हो, क्यों? क्योंकि सर लोग पॉल्यूशन इतना करते हैं और हम पॉल्यूशन से क्या होगा, जब ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो हमें कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए, पानी कम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का तो नुकसान होगा नहीं। हम पेड़ काट देते हैं, जंगल काट देते हैं, उनसे पशु पक्षी भी क्या होते हैं कि धरती पे आने के लिए, हमारे शहरों में आने के लिए फिर वो मजबूर हो जाते हैं। तो वो फिर कहाँ पे जाएंगे? जब हम उनके रहने का स्थान ही छीन लेंगे उनसे, तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे? हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें अपने वातावरण का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित हों और वो और जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। आसपास के लोग जहाँ पर रहते हो उन लोगों के लिए क्या संदेश दोगे, क्या बताओगे कि पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित किया जाए? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि कूड़ा कम से कम फैलाएं। लोग रोड पे ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं, उनको फिर पशु पक्षी खा जाते हैं, उनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप कम से कम कूड़ा फैलाएं, उन पशु पक्षियों के बारे में भी सोचें जिनकी आपकी वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्या नाम है आपका? तनु सर। आज पर्यावरण दिवस है, क्या कहोगे? सर ये तो हमें पता ही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए फर्स्टली हमें चेंज होना पड़ेगा। तो जब हम स्टेप लेंगे देन हमारी जो सोसाइटी है वो जागरूक होगी कि हाँ हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, किन चीज़ों से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आगे फ्यूचर के लिए हमें बहुत कुछ सेव करना है। तो उसको ढंग से यूज़ करने के लिए आज हम ये रैली निकाल रहे हैं। भविष्य अगर उज्जवल करना है तो अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती माँ को बचाना जरूरी है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पोल्यूशन का मात्रा और ग्राफ विश्व में और हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकारें नई नई नीतियों के साथ लोगों को जागरूक करती है। लेकिन आज जो 22 अप्रैल है, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पे पृथ्वी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए तमाम ऐसे स्कूल और तमाम ऐसे देश जिसको इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में ये स्कूल हारोल्ड पब्लिक स्कूल है, जो कि बच्चों के साथ आज पूरे एक रैली निकाला जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए और धरती को साफ सुथरा और पूरे समाज को कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित करने के लिए एक संदेश दिया जाएगा। सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं अपील सिर्फ यही करना चाहूँगा, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करें, उसको वेस्ट ना करें। फॉरेस्टेशंस जो हमारे कट रहे हैं सिटीज़ को बनाने के लिए, जो पेड़ काट दिए जाते हैं, अब वो जो जंगली जानवर उनमें रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो उनको सबको वो शहर के फिर सड़कों पे दिखते हैं मवेशी, कई सारे जंगली जानवर सड़क के एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। तो सिर्फ यही हो रहा है कि हम ये लोग अगर स्टेप नहीं उठाएंगे स्कूल्स में, अगर हम बच्चों को ये उनको नॉलेज नहीं देंगे, फिर बच्चे को कैसे पता होगा कि पेड़ लगाने की अहमियत क्या है? आप तो कहते हैं कि इसे बचाया जाए किस तरह से, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि सरकार की दायित्व है। तो क्या सरकार की सारी दायित्व होते हैं कि आम जनता के लोगों के भी कहीं ना प्रति इसे संवेदनाएं बढ़नी चाहिए?
सर आम लोग अगर इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो सरकार कहाँ तक स्टेप्स उठा सकती है। सरकार स्टेप तभी उठा सकती है ना जब हम नॉर्मल सिटीजन से इस चीज़ को प्लेज लेंगे कि भी हमें ये चीज़ें करनी है। सरकार तो रोज़ नए नए स्कीम्स लेके आती है, बट ये लोग हम नॉर्मल्स के ऊपर होते हैं ना, नहीं इन चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं जो जनता है अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, ऐसा कह सकते हैं। सारे लोग जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके जागरूकता नहीं है, जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। सारे एक जैसे नहीं होते, काफ़ी लोग इन चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं। जो आज इवेंट आप ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, एक तरह से महोत्सव है, ये विश्व में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आप आगे आ रहे हैं, तो क्या फरीदाबाद के और लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए सर, सभी स्कूल्स को आगे आना चाहिए, सभी उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए इस चीज़ों को लेकर कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेड़ लगाने की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लास्टिक्स को यूज़ ना करने की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लास्टिक ज़्यादा जलती है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों की जागरूकता अभी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, उससे पहले ही स्टेप्स उठा लें। ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, देखने के बारिश का मौसम बदलता जा रहा है, ठंड का मौसम में बदलाव आ रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? सर इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार हैं। ये जिस समय पे बारिश होनी होती है उस समय पे धूप होती है, और जिस समय पे धूप होती है उस समय पे बारिश होती है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ही वजह से हो रहा है। जो इंसान अपने वेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं, रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक्स का यूज़ होता है, पेड़ काट दिए जाते हैं। जब वो पोल्यूशन को ही नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो सर ये तो चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग तो होना बहुत ही एक आम बात है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जागरूक करना है कि बेटा पोल्यूशन को किस मैनर्स में कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से उनको हम थोड़ा सा हटा सकते हैं कि भी पोल्यूशन किस किस वजह से हटेगा। तो ये सब तो देखें किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम लोगों को या हमारे देश के लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। जहां भी लोग इस चीज़ को खबर को देखते हैं, उनको चाहिए कि अपने आसपास में कूड़ा ना फैलाएं, पोल्यूशन ना करें, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज विश्व अर्थ डे है और पूरे भारत समेत पूरे 192 देशों में ये मनाया जा रहा है। लगातार 53 सालों से विश्व में ये तमाम ये ऐसे इवेंट किए जाते हैं जिसे धरती को बचाया जा सके, और पृथ्वी को कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए तमाम ऐसी प्रोग्राम किया जा रहा है। आगे भी आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ से रैली निकालेंगे, उन चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए आप FCN 24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।